हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल का, उसका अगला भाग। इससे पहले हमने 80 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज 81 और उससे आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 81वां है हमारा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर का है। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इस तरह का कोई त्रिभुज है और उसका कोण क्या है। ये भुजा ए है, ये भी ए है, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं समान हो और एक भुजा ये जो है असमान है। और ये दे रखी है हमारे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका कर्ण दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा भिन्न होती है। इसमें कर्ण भिन्न है और बाकी की दोनों भुजाएं समान हैं। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यही क्वेश्चन देख लेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेंगे। का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार बेस गुणा हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई इसका आधार क्या है। आधार है हमारा ए और ऊंचाई भी ए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए 1/2 गुणा ए। ठीक है, हमसे यहाँ से आधार गुणा ऊंचाई हमने निकाल ली है। ये हो गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है, तो ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये इससे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास कर्ण दे रखा है, हम इसकी भुजा इसे निकाल लें चाहे इसे निकाल लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए की भुजा निकालेंगे, कर्ण में से वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है हमारे कर्ण के स्क्वायर। एक कर्ण कितना है 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया और ये बराबर हो गया हमारे 25 के। ए अब यहाँ पे 2a है, 2a को इधर ले जाए, सॉरी 2 को इधर ले जाएंगे, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25/2। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पे ये जो है ये भी ए स्क्वायर है, हम इसे गुणा ए भी लिख सकते हैं या फिर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगी 1/2 गुणा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/2। कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 25/4। 25/4 को अगर हम पॉइंटों में लिखेंगे तो 6.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6.25। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82वां। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठ भुज बनाया गया। इस समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज है। यहाँ से ऐसे मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज हो गया ये इस प्रकार से, और इसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसके कोनों को काट दिया। जैसे यहाँ से ये कोने काट दिया, यहाँ से थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं आगे से, इस कोने को यहाँ से काट दिया, इस कोने को यहाँ से काट दिया और इस कोने को यहाँ से काट दिया। अब क्या है, अब हमारे पास समषष्ठ भुज हो गया। ये यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए। ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। कोई सा भी भुज हो, समषष्ठ भुज हो, सप्तभुज हो, सभी की भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, तभी वो समषष्ठ भुज या सप्तभुज कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसे हमने 3 बराबर भागों में काट दिया। एक यहाँ से यहाँ तक का भाग हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक का हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक।
ये हमारी जो भुजा है वो 3 बराबर भागों में बट चुकी है। एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। अब देखिए जब 6 सेंटीमीटर की टोटल है और 3 जगह बराबर भागों में तोड़ी है तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 है ये और 2 ही ये है। अब कुल मिला के हम हमारे पास जो षष्ठभुज का जो क्या दिया है इसमें, जो हमारे पास समषष्ठभुज का जो भुजा है वो हमारे पास आ गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। हमसे पूछा है केवल इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बता दूं और मैंने पिछली वीडियो में बताया है, यहाँ से यहाँ तक एक समबाहु त्रिभुज बनता है और यहाँ से यहाँ तक एक समबाहु त्रिभुज बनता है, यहाँ से यहाँ तक एक समबाहु त्रिभुज, एक यहाँ पे प्रत्येक कोने पे से यहाँ से केंद्र बिंदु से मिला दीजिए। ये क्योंकि ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों भुजा बराबर हैं तो त्रिभुज कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब इस समषष्ठभुज में 6 त्रिभुज बन चुके हैं समबाहु त्रिभुज, और एक समबाहु त्रिभुज की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, √3/4a²। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें कितने समबाहु त्रिभुज हैं, 6, तो हम 6 से उसकी गुणा कर देंगे तो गुणा हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा हमारे इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारे पास ए क्या है, ए होती है यहाँ पे भुजा, भुजा कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर की समषष्ठभुज की। तो समषष्ठभुज की भुजा है 2 सेंटीमीटर, √3/4 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि दो भुजा 2 है तो उसका स्क्वायर हमें 2 गुणा 2 कर दिया है, गुणा कर देंगे 6 से, हमने 6 लगा लिया। अब देखिए 4 है, 2 दूनी 4, ये दोनों हो गया, तो क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया 6√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 82 का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 83वां। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, इसे भी मैं रब कर देता हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तिरासीवां, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है। देखिए समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ये इस प्रकार से मान लेते हैं, ये भुजा, ये कोण है 90 डिग्री का और ये हमारा कर्ण हो गया। इसमें दिया है परिमिति क्या है, 60 सेंटीमीटर है। अब हम मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, समषष्ठभुज है तो इसकी भुजा कितनी भी हो सकती हैं, और इसका विकर्ण दे दिया है 26 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, परिमिति 60 है, यानी परिमिति क्या है 60, पैरामीटर हम p को लिख लेते हैं सीधा, p बराबर कितना है 60, और यहाँ पे c जो कर्ण दिया है ये है हमारा 26 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्ण उपलब्ध है और तीनों का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी हम यहाँ पे a + b + c बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि तीनों का परिमाप हो गया। और यहाँ पे केवल c की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, तो हम देखिए जब c की वैल्यू हमें 60 दे रखी है तो a + b की वैल्यू कितनी रह जाएगी, भाई तीनों की वैल्यू तो 60 है। अगर 60 में यहाँ पे c की वैल्यू हमें 26 दे रखी है तो a + b की वैल्यू कितनी रह जाएगी, a + b की वैल्यू रह जाएगी हमारी 34 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें a + b की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पे a + b + c की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे भाई इसे निकालेंगे, क्योंकि इसके वर्ग के बराबर होता है इन दोनों के वर्गों का योग। जैसे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर बराबर क्या है, c के स्क्वायर के, यानी कि 26 के स्क्वायर के, 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो a² + b² बराबर कितना हो गया, 6 × 26 की 26 से गुणा करेंगे तो 26 की 26 से गुणा करते हैं, इसका निकालते हैं योग, 6 × 36 का 6, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 26 दूनी 52 हो गया, 6 7 6 676। तो 26 का स्क्वायर कितना होगा, a + b, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर बराबर हो गया हमारे 676 के, और a + b बराबर कितना है 34 के। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या हम इसे सूत्र द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे a + b का स्क्वायर
बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका, हमें एक ए बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई ही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें 34, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे 34 का स्क्वायर कर देंगे बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 676 प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से 34 का वर्ग निकालेंगे भी, 34 की गुणा 34 से कर देंगे, तो 4 चौक 16 का 4, हाँ से लगा 1, 4 तिया 12 1 13 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, 6 5 1 1 1156। तो कितना हो गया ये 1156, ये प्लस का इधर आगे कितना का हो जाएगा माइनस का 676 बराबर हो जाएगा 2ab के। ठीक है, अब देखिए 1156 में से 676 निकाल दीजिए, जब 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, हमारे पास 480 वैल्यू बची है, ये बची है 2ab के। अब यहाँ से देखिए ये गुणा में है, 2 इधर आ जाएगा तो 2 से भाग हो जाएगा तो बचेगा 2 4 0, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ab की। ab का यानी दोनों का गुणनफल कितना है 240, और दोनों का योग कितना है 34, या तो 240 के फैक्टर कर लीजिए, या फिर अब क्या है देखिए हमारे पास ए बी की वैल्यू है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 गुणा आधार यानी a गुणा b। अब यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू ये दे रखी है, और 1/2 से इसे भाग कर देंगे, 1/2 गुणा 240, और 240 से कटेंगे 12 120 बराबर क्या हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की इसमें ज़रूरत थी। तो चलिए दोस्तों देखेंगे अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखेंगे 84। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। 84 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, यहाँ से हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के जहाँ पर तीनों भुजाएं दे रखी हों तो वहाँ हम मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं। मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एस निकालेंगे, एस कितना है इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, 4 3 7 5 12, 12/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, यानी एस बराबर क्या हो गया हमारा, एस बराबर वैल्यू हो गई 6 के। ठीक है, यहाँ से s बराबर 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है, s बराबर होता क्या है, सॉरी एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट में होता है हमारा मामला s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पे a b c, ये a b c क्या है हमारे जो आधार, लंब और कर्ण हैं, वो है हमारे इन भुजाओं की लंबाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए s क्या है हमारा 6 है, रूट में लगा लेंगे 6, फिर ये ब्रैकेट है s, ब्रैकेट में s की वैल्यू 6 है, और a इसमें से निकाल देंगे। a कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, इसे कोई भी मान लीजिए, मैं 3 मान लेता हूँ a को, यानी 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, गुणा फिर वही बात 6 में से अगर b को मैं 4 मान लेता हूँ, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, गुणा और s माइनस c को मैं फिर 5 मानूंगा, तो अगर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारे अंडर रूट में है। अब हम यहाँ पे देखिए 6 के भी फैक्टर कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 गुणा 2, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, 6 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा फिर 3 ये पहले से मौजूद है, 2 भी पहले से मौजूद है, एक को हम लिखते नहीं, एक को, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, बाहर निकालेंगे तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं।